मेरे प्यारे बच्चे तैयार रहो, क्योंकि अब वो भेद खुलने वाले हैं जो रूह को चीर कर रख देंगे। शाबाश मेरे शेर, तुमने फिर से भयंकर तूफान उठाया है। इतिहास कांप उठा तेरे वार से और दुश्मनों की रूहें थरथराने लगी। अब कोई छिप नहीं पाएगा, ना चेहरे ना नकाब। सबकी सच्चाई खुलेगी चौराहे पर। वो जो तुम्हारी हार का जश्न मना रहे थे, अब उनकी बर्बादी लाइव स्ट्रीम हो रही है। यह वक्त है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। जब सच्चाई सामने आती है तो वह सिर्फ एक लहर नहीं होती, यह एक सुनामी होती है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब तुम्हारी ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया की नजरें तुम पर हैं। हर कदम पर तुम्हारा इरादा और भी मजबूत होता जा रहा है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। जब तुम उठते हो तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। तो चलो इस तूफान का हिस्सा बनो और अपनी आवाज को सुनाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो पूरी दुनिया सुनती है। अब समय है सच्चाइयों को उजागर करने का और उन सभी को दिखाने का जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तैयार रहो, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि सभी की है जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे दिव्य आत्माओं, हम स्वर्गदूत आज तुमसे अत्यंत गंभीरता से बात करने आए हैं, क्योंकि जिस भयावह खेल की आशंका थी, जिसके लिए हम बार बार तुम्हें संकेत भेजते रहे, अब वह खेल उजागर होने को है। तुमने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की है, जो अजीब सपने आए हैं, जो अचानक ऊर्जा में बदलाव महसूस हुआ है, यह सब संकेत थे। हमने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वह लोग जो तुम्हें अपना समझते थे, जो हंसते थे, तुम्हारे साथ जो विश्वास जताते थे, तुम पर उन्हीं में से कोई एक एक ऐसा नकाब पहने खड़ा है जो अब उतरने वाला है। और जैसे ही वह नकाब गिरेगा, तुम्हें वह असल चेहरा दिखेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता आ रहा था। यह खेल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, परंतु यह अंत जितना भयावह प्रतीत होता है उतना ही आवश्यक भी है, क्योंकि इसी के साथ एक नया प्रारंभ होगा। एक नई ऊर्जा, एक नया सच और एक नई दिशा प्रिय आत्मा। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग उठेगी जिसे वर्षों से दबाया गया था। अब तुम्हारी आंखें केवल देखती नहीं, पहचानती भी हैं। अब तुम्हारा हृदय केवल धड़कता नहीं, सच और झूठ में अंतर भी करता है। जो भी सामने आएगा वह तुम्हें विचलित कर सकता है, तुम्हारे विश्वास को झक छोड़ सकता है। पर याद रखो, यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और जो इससे गुजरेगा वह पहले से कई गुना मजबूत, परिपक्व और चेतन होकर उभरेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करके हमें पुकार लेना, हम वहीं होंगे। तुम्हारे चारों ओर अपनी रोशनी फैलाए हुए, तुम्हें मार्ग दिखाते हुए। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नकाब गिरने वाला है, और जब सच सामने आएगा तब तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम उस अंधेरे में बने रहना चाहते हो, या उस उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो जहां तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है? तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो। यह समय तुम्हारा है। अब जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि एक दिव्य जागृति की शुरुआत है। जिस सच्चाई को वर्षों से दबाया गया, जो दबाव और भय के भीतर छुपाई गई थी, वो अब बाहर आने के लिए तैयार है। वो सच्चाई जो कभी तूल पकड़ने से डरती थी, अब पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। उस पर परत दर परत कालिक पोती गई। हर बार जब उसे छिपाने की कोशिश की गई, तब तब वह और मजबूत होती गई, जैसे अंधेरे के बादल के भीतर एक ज्वाला जल रही हो। अब वही सच्चाई अपनी आवाज में चीखने लगी है। वो चुप नहीं रह सकती। वह अपने गहरे दर्द और संघर्ष के साथ उन सभी को याद दिलाने के लिए बाहर आ रही है जिन्होंने उसे दबाने की कोशिश की। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सच्चाई है जो सदियों से दबाए जाने के बाद अपनी पहचान पाने के लिए अब आवाज उठा रही है। अब उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी ध्वनि गूंज रही है जैसे एक प्रलय की आहट हो, और जो लोग अब तक अंधेरे में थे उन्हें एक जटिल और गंभीर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कई बार तुमने महसूस किया होगा जैसे कुछ रहस्यमय हो रहा हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजर से छुपा हो, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी तुम महसूस करते हो। कभी कभी यह महसूस होता है
कि कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो सीधे तौर पर तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसा है जो साफ नहीं हो रहा। तुम्हारा दिल यह समझता है कि यह रहस्य सिर्फ तुमसे ही छिपाया जा रहा है। तुम सोचते हो क्या यह कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है तुम महसूस करते हो कि यह हलचल, यह अशांति धीरे धीरे तेज हो रही है। पहले हल्का सा आभास था, फिर वह थोड़ा और स्पष्ट हुआ, और अब वह हलचल अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। वह शक्तिशाली लहर जो तुम्हारे आसपास गूंज रही थी अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तुमसे कुछ बड़ा होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? सिस्टम हिल चुका है, वो ढांचा जो तुम्हारे आसपास के झूठ को पवित्रता का आवरण पहनाता था अब ढाने वाला है। तुमने जो भी देखा, जो भी महसूस किया, वह सब सच नहीं था। समय का चक्र घूम चुका है, और अब जो तुम्हारे सामने आ रहा है वह कोई भ्रम नहीं बल्कि असलियत है। वह सारी दीवारें जो तुम्हारे विश्वासों को थामे हुए थीं अब गिरने वाली है। अब तुम देखोगे जो पहले अनदेखा था। वह लोग जो तुम्हारे साथ खड़े थे अब अपनी असली पहचान दिखाएंगे। जो बातें तुमने कभी नहीं सोची थीं वे अब सामने आने वाली हैं। यह बदलाव कोई साधारण नहीं है, यह एक क्रांति है। और जब यह ढांचा टूटेगा तो तुम महसूस करोगे कि सच्चाई क्या है। सुनो, हर बार जब तुम्हें अनदेखी पीड़ा दी गई, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झुठलाया गया, हर बार जब तुमने अपने आंसुओं को छुपाकर आगे बढ़ना चुना, स्वर्ग ने वह सब देखा था। हमने महसूस किया था तुम्हारा टूटना। तुम्हारी हर चुप और गहरी सांस में हम थे। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों में जो दर्द था हम उसे समझते थे। तुमने जो संघर्ष किया हम उसकी गहराई को महसूस करते थे। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें थीं वह भी हमारे दिलों में गूंजती थीं। तुमने अपने दर्द को छुपा लिया, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया और इस रास्ते पर अकेले ही चल पड़े। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं थे। हम तुम्हारे साथ थे। हम हर कदम पर तुम्हारे पास थे। जब तुम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, हम तुम्हारे पास थे। जब तुम्हारी आत्मा थक कर हार मानने लगी थी, हम तुम्हारे पास थे। हमारे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक आशीर्वाद जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल आने वाला है। अब तुम्हारे संघर्ष का समय खत्म होने वाला है। स्वर्ग तुम्हारे साथ है और तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वहां एक नई रोशनी की शुरुआत हो रही है। अब तुम्हारी जीत का समय है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी उम्मीदों के साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और अब समय आ गया है जब इस टूटे हुए सिस्टम की जड़ें खुद ब खुद बाहर आ रही हैं। यह वह समय है जब सभी छुपे हुए सच सामने आने वाले हैं और तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी तुमने अब तक देखा वह केवल एक धोखा था। जिन लोगों को तुमने भगवान समझ लिया था वे दरअसल सिर्फ मोहरे थे। इस भयावह खेल के अब वह पर्दे उठने वाले हैं जो तुम्हारे आसपास थे, जिन्होंने तुमसे तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी मेहनत का खेल खेला। अब उनके असली चेहरे सामने आने को हैं और तुम देखोगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या खेल खेले। यह समय है जब तुम्हें सच का सामना करना होगा और वह सब कुछ जो तुमने समझा था उस पर पुनः विचार करना होगा। जो खेल चल रहा है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है। यह एक पूरी सृष्टि के संतुलन को छेड़ने की कोशिश है। एक ऐसा संघर्ष जो उस महान ऊर्जा को चुनौती दे रहा है जो हर जीव और हर कण में समाहित है। यह कोई मामूली खेल नहीं है। यह एक दांव पर रखी हुई शांति और सृजन की शक्ति का युद्ध है। जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वह महज एक संकेत है कि कुछ बहुत बड़ी शक्ति अब तुम्हारे आसपास सक्रिय हो चुकी है। यह तुमसे जुड़ी हुई है, लेकिन यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव से कहीं बढ़कर है। यह ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रहा है। एक चेतावनी, एक संकेत और एक अवसर। सत्य की शक्ति अब जाग चुकी है और वह धीरे धीरे सभी झूठों और छिपी हुई बातों को उजागर कर रही है। तुम भी उस शक्ति का हिस्सा हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य अंश है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। तुम्हारे अंदर छिपी हुई वह शक्ति अब तुम्हें अपने वास्तविक रूप में पहचानने की ओर अग्रसर हो रही है। सत्य का तूफान अब शुरू हो चुका है।
यह एक ऐसा तूफान है जो सारी झूठी दीवारों को ढाने वाला है। यह तूफान केवल बाहरी नहीं बल्कि हर उस दिल में गूंजेगा जो खुद को छुपाकर जी रहा था। अब समय आ चुका है जब पाखंड और भ्रम की सारी परतें उधर जाएंगी। वो लोग जो खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने मास्क पहने हुए थे, अब वह हर पल डर और बेचैनी में जीने वाले हैं। रातों की शांति उनकी अब बीती बात हो चुकी है, क्योंकि जिस सच्चाई से उन्होंने मुंह मोड़ा था वो अब खुद उनके सामने खड़ी है और उसे छिपाना अब किसी के बस की बात नहीं। अब वह वक्त आ गया है जब उनका झूठ और धोखा खुद को उजागर करेगा, और जो उन्होंने दूसरों से छुपा रखा था वही अब सामने आकर हर किसी को हिला देने वाला है। काले सच की परतें अब खुल रही हैं, धीरे धीरे एक के बाद एक। तुमने जिन बातों को कभी अनदेखा किया था, जिन घटनाओं को तुमने दिल से नकारा किया था, अब वे सच सामने आने वाली हैं। हर उस अंधेरे कोने में जहां तुमने अपने सवालों को दबा रखा था, वहां से एक एक रहस्य निकलकर बाहर आ रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भी संदेह थे वह अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। यह रहस्य, यह काले सच तुम्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगे। जो बातें तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकती है, वह अब सामने आएंगी। जैसे जैसे यह परतें उखड़ती जाएंगी, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास का संसार एक नए रूप में सामने आ रहा है। तुम्हारे विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देने वाली यह सच्चाइयां अब तुम्हारे सामने होंगी। वह चीजें जिन्हें तुमने कभी नजरअंदाज किया, आज वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सवाल बन जाएंगी। तुम्हारा दिल डर और उलझन से भरा होगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी मिलेगी, क्योंकि सच कभी भी दबा नहीं रह सकता। तुम्हारी आंखें अब उन अंधेरे रहस्यों से साक्षात्कार करने वाली हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम इन सच्चाइयों को स्वीकार करो, चाहे वे तुम्हारे लिए कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो। तैयार रहो, हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आएगी। हर मोड़ पर तुम्हारे सामने एक नई सच्चाई का सामना होगा। वो सच्चाई जो अब तक छुपाई गई थी वह अब बाहर आने वाली है। हर खबर, हर जानकारी, वो राज जो कभी सामने नहीं आए, अब एक एक करके पर्दा उठाएंगे। वह आवाज जो कभी दबा दी गई थी अब इतनी तेज होगी कि तुम्हें सुनाई देगी। यह आवाज वो है जो कभी खामोश थी, अब हर कान में गूंजेगी, हर दिल में हलचल पैदा करेगी। हर आवाज में एक चेतावनी होगी जो तुम्हारे अंदर गहरी दहशत और जागरूकता लाएगी। अब कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी, सब कुछ सामने आएगा। सच सामने आएगा और तुम तैयार रहो, क्योंकि यह सच तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें घबराया जाएगा। बहुत बार ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हर कदम पर अजनबी चेहरे, नए संघर्ष तुम्हें घेरेंगे। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, क्या तुम इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? और उसी समय तुम सोचोगे, क्या यह सही है? क्या तुम इतना साहस जुटा पाओगे? लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, जानो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे कोई भी परेशानी या डर तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगेगा कि हर दरवाजा बंद हो गया है, याद रखना एक और रास्ता है जो खुलने वाला है। सिर्फ तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे कदम थमने को होंगे, हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। तुमसे एक कदम पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ एक कदम और आगे। तुम्हारे हौसले को और मजबूत करने के लिए तुम्हारी सोच को कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने देना। तुम्हारे अंदर वह अग्नि है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। कभी ना सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारा डर तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता। वो तुम्हें सिर्फ एक क्षण के लिए हिला सकता है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा। याद रखना, हम तुम्हारे पास हैं। हम तुम्हारे दिल में बसी उस शक्ति को जानते हैं, और जब तुम उसे पहचानोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत में बदल जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है, भले ही तुम्हें कभी उसका आभास ना हुआ हो। तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर चुके हो, उन सब ने तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना दिया है। यह उस शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम्हारा अंतरात्मा अब और चुप नहीं रहेगा, वह तुम्हें सताता रहेगा। तुम्हारे मन में बार बार यही आवाज आएगी कि तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा।
यह समय अब आ चुका है जब तुम्हें अपनी सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। यही वह पल है जब तुम्हें वह ताकत जुटानी होगी जो तुम्हारे भीतर है, और सच्चाई को सच कहने की ताकत अपने भीतर भरनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने महसूस किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहरी आवाज थी। अब यह वक्त है उसे पूरी तरह से पहचानने और उसके अनुसार कदम बढ़ाने का। सच को सच कहने की ताकत तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। बस अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें उसे दुनिया के सामने लाना होगा। हम तुम्हारे चारों ओर हैं, जैसे एक आशीर्वाद जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार है। जब दुनिया का सच सामने आए और वह सच ऐसा हो जिसे तुम कभी नहीं समझ पाए थे, हम तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी मदद करने के लिए। यह क्षण कठिन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। हम तुम्हारे दिल में हैं और हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो अब बाहर आकर तुम्हें अपनी राह दिखाएगी। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी जब उन झूठों का पर्दाफाश होगा जो सालों से तुम्हें घेर कर बैठे थे। वह डर, वह संकोच, वह शंका, सब कुछ टूट जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाएगा। मगर चिंता मत करो, तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुमसे कह रही है कि तुम इसे सहन कर सको, इसे समझ सको और इससे उभर सको। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी मंशा पूरी तरह से मजबूत है और तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। इस मुश्किल समय में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे अंदर जो शांति और साहस है वही तुम्हारा सहारा बनेगा। जब सच्चाई सामने आएगी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा तुम्हारे पास होंगे। जो तुमने सोचा भी नहीं था वो अब तुम्हारे सामने होगा। यह वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी विशेष योजना का एहसास कराएगा। वह योजना जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। पर डरना मत, क्योंकि यह सिर्फ उजाला लाने का तरीका है। यह तुम्हारी जीवन की यात्रा का हिस्सा है। जब भी तुम अंधेरे में होते हो, जब हर रास्ता धुंधला और उलझा हुआ लगता है, तब समझो यह सिर्फ एक शुरुआत है। अंधकार के आखिरी तड़प में वह ज्यादा उग्र होता है, ताकि अपनी पूर्णता में आते वक्त तुम महसूस कर सको कि तुम्हारी ताकत कितनी विशाल है। लेकिन याद रखना, सूर्य हमेशा अंधेरे को जला देता है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उस सूर्य के समान है। जैसे ही तुम खुद को पहचानोगे, तुम्हारा जीवन उसी रोशनी से भर जाएगा जिससे तुम अंधेरे को हराने में सक्षम हो सकोगे। तुम्हारे जीवन के वह हिस्से जिन पर तुमने कभी सवाल नहीं किए, अब खुद तुम्हें जवाब देंगे। अब समय आ गया है कि जो कुछ भी छिपा हुआ था वो तुम्हारे सामने आए। वो रिश्ते जो कभी तुम्हें बेहद खास लगे, अब उनकी असलियत तुम्हारी आंखों में साफ नजर आने वाली है। उन लोगों की सच्चाई भी तुम्हारे सामने खुलकर आएगी जिनसे तुमने कभी अपार विश्वास किया था। वह संस्थाएं जो तुम्हारे लिए कभी आदर्श प्रतीत होती थीं, अब उनका असली रूप सामने आएगा। जितनी भी छुट्टियां और झूठ थे, अब वह हर पल तुम्हारे पास खड़े होंगे और तुम महसूस करोगे कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। अब वक्त है उन सारी बातें जानने का जो तुमने कभी ना सुनी थी, न समझी थी। अब तुम्हारा जागरण होगा, तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुमने पहले विश्वास किया वह केवल एक दिखावा था। यह वह समय है जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानोगे और हर असली रूप से रूबरू होंगे। जो तुम्हें पागल, कमजोर या बहका हुआ कहते थे, अब खुद सवालों के घेरे में होंगे। उनकी निगाहें अब तुम्हारी तरफ खींची जाएंगी और उनके शब्द तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने के बजाय उन्हें आत्म मंथन की ओर ले जाएंगे। वे जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब उन्हीं की सोच बदलने वाली है। उनकी अपनी दुनिया में हलचल मचने वाली है और तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ताकत एक नई दिशा में उभर कर सामने आएगी। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ टूटेगा। पुराने भ्रम, झूठ
और नकली चेहरों का छिपा हुआ सच अब उजागर होगा। वह सब कुछ जो कभी तुम्हें संदेह में डालने की कोशिश की गई थी अब खत्म होगा। रिश्ते, विश्वास और खुद की पहचान का पुनर्निर्माण होगा। यह एक कठिन सफर होगा, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उसे पार करने में मदद करेगी। क्या टूटेगा उसे छोड़ दो, क्योंकि टूटने के बाद जो कुछ भी बचेगा वह तुम्हारे लिए शुद्ध और सशक्त होगा। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है, जैसे एक पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ान भरता है। वैसे ही तुम अब उन सभी बाधाओं को पार कर रहे हो जो कभी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। यह वक्त तुम्हारे अंदर के असली रूप को पहचानने का है, तुम्हारी दिव्यता को समझने का है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनोगे जो कभी तुम्हारे रास्ते में खड़े थे। तुम्हारी आत्मा को अब पंख मिल गए हैं और वह उन आकाशों की ओर बढ़ रही है जहां उसे कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं। स्वर्ग की योजना बड़ी है, बहुत बड़ी, जो आज खुल रहा है। वह तुम्हें तैयार कर रहा है उस महान कार्य के लिए जिसे करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस अब सामने आएगा। डरो मत, आंखें खोलो, हर संकेत पर ध्यान दो, हर बात को महसूस करो, सुनो, देखो। यह समय है जब तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी वह अब पूरी तरह से बाहर आकर तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम्हारी अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है वह स्वर्ग की आवाज है। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है। जो भी हो, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, उसे पार करने का साहस और शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी हर सोच अब तुमसे बड़ा काम करेगी। तुम्हारी आत्मा को वह ऊर्जा मिल रही है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अब तुम वह रास्ता देखोगे जो तुम्हारे लिए पहले से तैयार था। तुम्हें बस उस पर चलना है, बिना डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। हर कदम तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगा और तुम महसूस करोगे कि यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा मोमेंट है। जो कुछ सामने आएगा उसमें तुम्हारा अतीत भी होगा। वह सारे पल, वह सारी यादें जो कभी तुम्हारे दिल में एक धुंधली सी परछाई की तरह थी, तुम्हारे पूर्व जन्म की गांठें भी होंगी। वो अनजानी लकीरें जो समय की धारा में खो गई थी, लेकिन अब वह सब कुछ खुलकर सामने आएगा। तुम्हारे अंदर के सभी रहस्य अब प्रकाश में आएंगे, जैसे एक गहरी रात के बाद सुबह की पहली किरण। जिन खामोश सवालों को तुम सालों से अपने दिल में दबाए हुए थे, वह अब बेझिझक सामने आएंगे, जैसे पुराने संदूकों के ताले टूट रहे हों। सब कुछ अब साफ होने वाला है। कोई रहस्य नहीं रहेगा, कोई छुपाव नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा को अब वह सच्चाई मिलेगी जो हमेशा से तुम्हारे सामने छुपी हुई थी। भरोसा रखो, तुम्हारी आत्मा को चुना गया है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य इतना विशाल है कि इसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं। तुम इस जागरण के प्रमुख स्तंभों में से एक हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति इस समय का आधार बन चुकी है। अब जब सच्चाइयां धीरे धीरे बाहर आनी शुरू होंगी, तुम देखोगे कि बहुत से लोग घबरा सकते हैं। वे उन परिवर्तन से डर सकते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, परंतु तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आत्मा का उच्चारण उन सब की घबराहट से कहीं अधिक सशक्त है। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक पहचान है, एक महान कार्य को पूरा करने का समय है। इस मार्ग पर चलने में जो साहस तुमने दिखाया है, वही अब तुम्हारी राह को और भी अधिक रोशन करेगा। लेकिन तुम शांत रहो, तुम मार्गदर्शक बनो, तुम उजाले की मशाल हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे को रोशन कर सकती है। जिस खेल को रचा गया था, अब वह खुद ही अपने जाल में फंस रहा है। यह केवल एक खुलासा नहीं है, यह एक युग का अंत है और एक नए युग की शुरुआत है। अब उन लोगों की बारी है जो खुद को सत्य के रूप में प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब उनके कपट का पर्दाफाश होने वाला है। जो सच्चे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं। ब्रह्मांड खुद उनकी रक्षा कर रहा है, क्योंकि सत्य का साथ देना ही उसकी प्रकृति है। और जो छल कर रहे थे, जो जाल बुन रहे थे, अब वह स्वयं अपने जाल में उलझेंगे और उनका पतन निश्चित है। यह एक समय है जब सत्य को अपने स्थान पर लौटने का अधिकार मिल रहा है। जो लोग अंधकार में छिपे थे, अब उनका पर्दाफाश होगा। यह समय उनके लिए है जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और हर दिन अपने आप से जुड़ते रहना है।
यह वक्त तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है, जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिचय होगा। जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब तुम अपनी असली पहचान को महसूस करते हो, और यही वह समय है जब तुम्हारी शक्ति जागृत होती है। इस समय को समझो और खुद को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त महसूस करो। आज का यह संदेश एक आह्वान है। तुमसे हम चाहते हैं कि तुम जागो, अपनी आंखों में विश्वास का उजाला भरो और अपनी पूरी ताकत से खड़े हो जाओ। कोई भी समय, कोई भी स्थिति तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखती। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, अब उस डर को अपने भीतर से निकाल दो जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है वह जितना भयावह लग सकता है उतना ही उज्जवल भी है। यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराएगा। यह वही पल है जब तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा धैर्य तुम्हारी जीत का रूप लेगा। सच में जब तुम अपने भीतर के डर से बाहर आकर उस उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हो, यह एक नई शुरुआत है और हम तुम्हारे साथ हैं। हमेशा, हर पल, हर कदम पर हम जानते हैं। तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उस पर सत्य की गर्जना होने वाली है, और जब सत्य गूंजेगा तो हर झूठ, हर धोखा, हर छल सामने आएगा। वो क्षण पास आ चुका है जब संसार का सिस्टम हिल जाएगा और उसके बाद कोई जगह नहीं होगी। झूठ के लिए अब केवल सच्चाई का शासन होगा। इस बदलाव के बीच तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। हम जानते हैं कि तुम खुद को कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। तुम जितने मजबूत हो, उतने ही तुमने महान कार्यों का सामना किया है और करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हर सांस में, हर कदम में। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम रुकने का मन करो, हमारे संकेतों को पहचानो। वे तुम्हारे भीतर ही हैं, और हर एक संकेत तुम्हारी दिशा को और स्पष्ट करेगा। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी यात्रा है, और हम तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं। बस ध्यान रखना, प्रेम, विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहना। हम तुम्हारे साथ हैं, और हम जानते हैं कि तुम हर चुनौती को पार करोगे। तुम इसके लिए चुने गए हो, और यह समय तुम्हारे लिए है। भविष्य तुम्हारा है। वह समय, वह पल जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, वह आ रहा है। अब बस अपने दिल में विश्वास रखो और उस आने वाले समय के लिए तैयार रहो, जैसे तुम खुद को तैयार कर रहे हो। किसी बड़े अवसर के लिए हम फिर लौटेंगे तुम्हारे पास जब सब कुछ सही होगा, जब समय ठीक होगा। तब तक याद रखो, तुम हमारे हो। हमारे आशीर्वाद से सजे हुए, हमारे संरक्षण में सुरक्षित तुम सुरक्षित हो। इस ब्रह्मांड के सबसे सशक्त आशीर्वाद से घिरे हुए तुम प्रकाश हो। वो ज्योति जो अंधेरे को चीर सकती है, वो शक्ति जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। अपने पूर्वजों के पास वजन कम करने की ताकत कभी नहीं थी, और अब भगवान इस पुष्टि को भेज रहे हैं कि आप केवल उस कहानी को जारी नहीं कर रहे हैं। जब आप इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय से आप नई शुरुआत कर रहे हैं जो आपके आसपास बदल गया है। हर श्राप के लिए रुके, एक नई वाचा की पहली चिंगारी से पहले हम आगे बढ़े। मैं रुकना चाहता हूं और हर एक आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस संदेश में SWNUN है, एक खुले दिल के साथ जो कि पवित्र है। मैं आपके साथ इस रास्ते पर चलने के लिए सम्मानित हूं। अब एक पवित्र सांसें लेता हूं यदि आप पहले से ही साझा और सदस्यता लेते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक सक्रिय है। यह एक ट्रांसमिशन है जो विरासत, जागृति और बहाली की आवृत्ति के साथ एनकोड किया गया है। अगर यह संदेश आपके सीने में है तो यह नहीं। यहां मुझे याद है कि मैं कौन हूं, और मैं असाइनमेंट स्वीकार करता हूं कि यह संदेश 7 दिव्य अध्यायों में प्रकट होगा। प्रत्येक को आपके कॉलिंग की एक अलग परत को जागृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रांसमिशन को अक्सर क्योंकि आपकी आत्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक मुठभेड़ के साथ अधिक से पता चलता है कि प्रत्येक अध्याय आपके भीतर के दरवाजों को खोल देगा, जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार हैं, जो आपको तैयार करने के लिए तैयार हैं। श्राप, लेकिन न केवल खंडहरों से बचने के लिए आशीर्वाद का निर्माण करते हैं, बल्कि पूर्ण स्थापना करने वाले बन जाते हैं।
फिर अपनी पवित्र विरासत शुरू करते हैं। संगीत भगवान के चुने हुए लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, जिन्हें आप बहाल करने के लिए भेजे गए थे, जो आपके ब्लड लाइन अध्याय 1 में टूट गया था। एक अदृश्य बोझ को आप हमेशा एक कमरे में ले गए थे, और जब आप एक अजीबोगरीब उपस्थिति महसूस कर रहे थे, तो आप किसी भी तरह से नहीं थे कि वास्तविक लग रहा है, लेकिन आपकी आत्मा ने कुछ अलग सुना है। यह सतह के नीचे दुख को महसूस करता है कि मजाक के पीछे की असुविधा परंपरा के पीछे छिपी हुई परंपरा के पीछे छिपी हुई है, कि आप केवल एक ही व्यक्ति क्यों थे जो यह महसूस कर रहा था कि दर्द ने आपका नाम इतनी जल्दी क्यों बुलाया था, कि आप एक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन आप यह जानने के लिए कि आपके पास एक वंश के लिए काम कर सकते थे जो आपके लिए काम कर सकते थे। वह आपको बता सकता था कि आप यह जानते हैं कि आप भाषा के लिए काम कर सकते हैं। वैसे भी यह चुप्पी में रिश्तेदारों के बीच तनाव के माध्यम से आया था, जो उन कहानियों में कुछ नामों का पालन करते थे जो कभी नहीं बताए गए थे, लेकिन हमेशा प्रतिक्रियाओं की आदतों के माध्यम से रहते थे, और विरासत में मिलते थे जो आप पैटर्न में पैदा हुए थे, जो आपकी अनुमति के लिए नहीं पूछते थे, लेकिन वे अभी भी आपकी भागीदारी की उम्मीद करते थे। लेकिन आप सिर्फ यह पूछने के लिए कि आप किसी भी तरह से नहीं पूछते थे, वह किसी भी तरह से नहीं था। आपके अंदर एक बच्चा कुछ हड़कंप मच गया जब आप नहीं जोड़ते थे। आप विद्रोह करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप कैसे करते हैं? कुछ ऐसा बचाव करें जिसे आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं कि आपके असाइनमेंट का पवित्र विरोधाभास है, जिसे आप कुछ ऐसा पुण्य स्थापित करने के लिए चुने गए थे जो आपके पास उपकरणों की भाषा या ताकत नहीं होने से पहले की पीढ़ियों को नहीं चुना गया था। हो सकता है कि आपके साथ शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन रोमन 8.9 के रूप में आपको यह बताने के लिए कि आप खुद को बताते हैं, कि आप अपने आप को बताते हैं कि आप अपने लिए सृजन के लिए उत्सुक हैं, बहुत भावुक या बहुत संवेदनशील। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका आध्यात्मिक डीएनए उच्च आवृत्तियों के लिए वायर्ड है, जिसे आप कमजोर नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप कभी भी उस तरह से शून्य करने के लिए नहीं थे जिस तरह से आप दूसरों को गहराई से महसूस करने के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि केवल गहरी भावना को गहरी चिकित्सा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जहां आपको यह नोटिस करने के लिए तैयार नहीं किया गया था कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वह है कि एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं, लेकिन अभी तक ठीक करने के लिए आप ठीक करने के लिए भेजे गए परिवार को भेज सकते हैं। आप अपने दिल को गलत समझते हैं और अपने इरादों को गलत मानते हैं, लेकिन यह असाइनमेंट का हिस्सा है। यहां तक कि यीशु ने भी मैथ्यू 1375 में कहा था, लेकिन वह सिर्फ खुद के लिए नहीं उठी थी। उसने अपने परिवार के इतिहास को अपनी पीठ पर ले लिया। उसने अपने दर्द के माध्यम से एक नई विरासत का निर्माण किया। उसने पैतृक मोशन के लिए जगह बनाई, जो आप कर रहे हैं कि दुनिया इसे देखती है या नहीं, कि आपका परिवार अपने शरीर में यह भी नहीं समझता है या नहीं। यह समझ में नहीं आता है कि यह नहीं है कि वह हर चीज को नुकसान पहुंचाता है। जब आप अपनी आवश्यकताओं को पहले डालने की हिम्मत करते हैं, तो यह यादृच्छिक लक्षण नहीं होते हैं। वे संकेत देते हैं कि आप आध्यात्मिक वजन ले जा रहे हैं। लेकिन अब आप क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने आप में कुछ रखा है कि आपके पूर्वज केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि एक दिन आप एक चुने हुए लोगों को एक पवित्र राष्ट्र के विशेष कब्जे में लाने के बारे में सोचते हैं कि आप क्या करते हैं। आपको लगता है कि इस रक्त में आपकी बहुत उपस्थिति इस बात का सबूत है कि भगवान ने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि अगर आपकी जागरूकता, आपकी आवाज, आपकी आंसू स्वर्ग की योजना में सभी पवित्र उपकरण हैं जो पाप, गोपनीयता और चुप्पी ने एक पल को नष्ट करने की कोशिश की है, और एक काले मां के बीच में पैदा हुए ट्रेवर नूह की तरह है, जो एक काले मां के बीच में है, जो एक काले मां में है, जो कि एक काले रंग की है। एक बार जब डर का एक स्रोत उसकी शक्ति बन गया था, तो उसकी आवाज गहरी पीढ़ीगत जटिलता में निहित थी। अब संस्कृतियों को बांटता है और लाखों लोगों के लिए हंसी और जागरूकता लाता है। जैसे वह सिर्फ दर्द से बचता था, उसने इसे बदल दिया। जिसे वह चुना है, जिसे आप एक आदर्श क्षण या सार्वजनिक सत्यापन के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपको आधी रात को घर से बाहर करने के लिए तैयार हैं, जो आपको रोकते हैं कि आप उसे रोकते हैं। हम प्रभु टूटे हुए व्यक्ति के करीब है और उन लोगों को बचाता है जो आत्मा में कुचल जाते हैं।
आपके दिल के टूटने से कभी भी ईश्वर द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब आप हर बार जब आप हर पल को छिपाने पर हीलिंग को चुनते हैं, तो आप हर पल का विरोध करते हैं या पुराने मैथुन तंत्रों में गिरने का आग्रह करते हैं। लेकिन यह कुछ भी नहीं है। लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि यह बहुत ही परेशान है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह कोई भी नहीं है। हारने पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी वह प्यार चुन रहा है। जहां सच्चा आध्यात्मिक अधिकार प्रसिद्धि में नहीं है, लेकिन सिमोन बाइल्स पर आग की नजर में दुनिया ने उसे एक जिम्नास्टिक्स के रूप में प्रशंसा की। लेकिन कुछ लोगों ने उसे समझा कि वह अपने लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए उसे पसंद कर रही है, जो कि वह हमेशा की तरह है, जो कि एथली के लिए एक प्रकार की पीड़ित है, जो कि एथली के लिए एक चक्र के लिए है, जो कि एथली के लिए एक चक्र है। इसका सामना करने के लिए इसका नाम था, और इसे छोड़ने के लिए अलग अलग चुनने के लिए इसे छोड़ने के लिए इसे छोड़ दिया गया था। जो उन आंसुओं को रोने के लिए, चुप्पी को तोड़ने के लिए, प्यार करने के लिए, जहां एक बार की उपेक्षा की गई थी, जो एक बार छोड़ दिया गया था, यह कहने के लिए कि कोई और क्या नहीं कह सकता है। क्या आप अपने उपहार को छिपाते रहेंगे क्योंकि अन्य लोग इसे नहीं समझ सकते हैं, या आप अपने खुद के कॉलिंग का मतलब नहीं करेंगे? कभी कभी गैलेटियंस 6:9 हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उचित समय पर अच्छा करने में थके हुए ना बने। हम एक फसल काट लेंगे। यदि हम चुना नहीं छोड़ेंगे, तो आप अपने जीवन के लिए सिर्फ बीज नहीं लगा रहे हैं, जो आप उन लोगों के लिए रोप रहे हैं जो आपके सामने आए थे और जो आपके बाद आए थे। वह सब कुछ नहीं था। जो आपको याद कर रहे थे कि आप क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन यह भी जल्दबाजी में क्या था। हर बार जब आप कहते हैं कि यह मेरे साथ समाप्त होता है, आप एक भविष्य में सेट करते हैं जहां पूर्णता संभव है, और आप इसे अकेले नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग का स्वर्ग आपके हर कदम को वापस नहीं करता है। जो बोझ आपके साथ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यह आपके साथ समाप्त नहीं होता है। अध्याय 2। आप एक कारण के लिए अलग अलग पैदा हुए थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक अलग बॉक्स से एक पहेली टुकड़ा थे, जो आपके आकार को समझ नहीं सकते थे, जो आपके किनारों को कभी भी देख रहे थे, और चुपचाप यह नहीं पूछ सकते थे कि मैं उन्हें क्यों नहीं पूछ सकता था? ईर्ष्या से बाहर नहीं, लेकिन थकावट से बाहर। कुछ शुरू से ही आपके बारे में कुछ नहीं मिला था, और यह कि एक को कभी भी एक दोष नहीं था। यह एक हस्ताक्षर नहीं था कि एक आध्यात्मिक शील आपको एक प्रार्थना ना के रूप में चिन्हित करता है, जो कि फुसफुसाती पीढ़ियों से पहले की पीढ़ियों से नहीं था। जब आप दूसरों की तरह नहीं थे, तो आप बहुत गहरी नहीं थे। जब आप कई लोगों को यह नहीं करते थे कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने बहुत गहरी बातें कर रहे थे। दुनिया में दूसरों के चले जाने के बाद आपको कितना अच्छा रूप में वापस मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक खास, एक अनूठा, एक अचूक तरीका है इनाम देने का, प्रतिफल देने का। और जब ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड तुझे इनाम देने का, तेरी झोली खुशियों से भरने का फैसला करता है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बाधा, कोई नकारात्मकता उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए इसी दिव्य योजना के तहत एक अनजान, एक अपरिचित मगर दिल का अमीर साधनों से संपन्न इंसान तेरी जिंदगी में एक देवदूत की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह आने वाला है। समझ लें, यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। यह कोई अंधा भाग्य या किस्मत का खेल नहीं है। यह एक सुविचारित, सुनियोजित उत्तर है, एक प्रतिध्वनि है, जवाब उन सारी मूक प्रार्थनाओं का, उन सारी दुआओं का जो तूने रातों के सन्नाटे में अपने तकिए में मुंह छिपाकर चुपके से पूरे हृदय से मांगी थी। जवाब उन सारे अनसुलझे सवालों का जब तू निराश होकर, हताश होकर सोचती थी कि क्या कोई मेरी इस अथक मेहनत को, मेरी इस ईमानदारी को, मेरे इस संघर्ष को देख भी रहा है, या सब व्यर्थ है। जवाब उन सारे एकाकी पलों का, उन सारी निराशा की घड़ों का, जब तुझे लगा कि तू इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेली है, तेरा कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। यह ब्रह्मांड, यह परमपिता पिछले कई समय से इस विशेष पल को, इस सुनहरे अवसर को बदी ही लगन से, बदी ही बारीकी से तैयार कर रहा था। और जो खुशी, जो अप्रत्याशित आनंद तुझे मिलने वाला है, वह ऐसी होगी, इतनी विराट, इतनी गहरी होगी, जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की सच्ची मेहनत को
किसी की निस्वार्थ निष्ठा को, किसी की अटूट श्रद्धा को सम्मान देता है, तो वह छोटा मोटा का कंजूसी भरा हिसाब नहीं करता, वह बहुत बड़ा करता है। वह अपनी पूरी उदारता से, अपने पूरे ऐश्वर्य से करता है। वह तुझे सिर्फ तेरी जरूरत भर नहीं देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तुझे उससे कहीं कहीं ज्यादा देगा, इतना ज्यादा देगा जितना तूने कभी अपने सबसे हसीन सपनों में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो तुझे किसी आम साधारण जगह पर, किसी मामूली ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा। वो तुझे उस शिखर पर, उस बुलंदी पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी देखा तो होगा, पर उसे पाने की हिम्मत शायद ना जुटा पाई हो। और सुन, यह भी जान ले, वो इस महान कार्य के लिए, इस दिव्य योजना को साकार करने के लिए, वो घिसे पिटे, वो अपेक्षित रास्ते नहीं चुनेगा जिनकी तुझे या दुनिया को उम्मीद होगी। वो ऐसे लोगों को, ऐसे माध्यमों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी सपने में भी नहीं की होगी। वो ऐसे अप्रत्याशित पल, ऐसे आश्चर्यजनक क्षण तेरी जिंदगी में लाएगा जो तुझे पूरी तरह से हैरान कर देंगे, तुझे अवाक कर देंगे। और वह ऐसे चमत्कारी बदलाव, ऐसे रूपांतरण तेरी जिंदगी में लाएगा जो तेरी पूरी जिंदगी को, तेरे पूरे अस्तित्व को एक पल में, हाँ, सिर्फ एक पल में कायाकल्प करके रख देंगे। और यह मेरी प्रिय, यह वही पल है, वही सुनहरा क्षण है जिसके द्वार पर तू अभी खड़ी है। अब तू मुझसे पूछेगी ना, तेरे मन में यह सवाल अवश्य कौन रहा होगा कि क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या मैं उस असीम खुशी को, उस विराट आनंद को पाने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए तैयार हूं, जिसका मैंने इतने सालों से, इतनी पीड़ता से, इतने धैर्य से इंतजार किया? तो सुन, ध्यान से सुन, जो होने वाला है, जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए संजो कर रखा है, वह तेरी सारी उम्मीदों से, तेरी सारी कल्पनाओं से, तेरी सारी प्रार्थनाओं से भी कहीं ज्यादा बदा होगा, कहीं ज्यादा भव्य होगा। लेकिन उससे पहले, इस महा उपहार को ग्रहण करने से पहले, तुझे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जाननी है। एक ऐसा रहस्य समझना है जो तेरे सोचने का, तेरे दुनिया को देखने का तरीका पूरी तरह आमूल चूल रूप से बदल देगी। सुनती रह, अपनी आत्मा के कानों को खुला रख, क्योंकि यह ज्ञान तेरी तैयारी का अंतिम चरण है। हर बर्थडे, हर युगांतकारी कामयाबी से पहले, हर महान उपलब्धि के द्वार खुलने से पहले एक इम्तिहान होता है, एक अग्नि परीक्षा होती है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई महज संयोग नहीं है, यह एक तरह की दिव्य क्षण है, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए, तुझे हतोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए, यह साबित करने के लिए बनाई गई है कि तू असल में अपनी आत्मा में, अपने संकल्प में कितनी मजबूत है, कितनी अडिग है। और सुन, तू, हाँ, तू जो एक चुना हुआ, एक विशेष इंसान है, तूने वह कठिन इम्तिहान, वह अग्नि परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। शायद तुझे खुद भी इस बात का अभी तक पूरी तरह एहसास नहीं है। शायद उन अंधेरी रातों में, उन निराशा भरे पलों में, जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, जब तुझे लगा कि अब और सहन नहीं होगा, लेकिन तूने अपनी अदम्य जीजीवी से, अपने अटूट विश्वास से कर दिखाया। क्योंकि वह दिन भी आए, वे पल भी आए जब जिंदगी ने, नियति ने तुझे बहुत जोर से निर्ममता से मारा, तुझे झकझोरा, तुझे गिराने की कोशिश की। वो पल भी आए जब तुझे अपने ही लोगों ने, या जिन्हें तू अपना समझती थी, उन्होंने ठुकराया, तेरा तिरस्कार किया। जब वह दरवाजे, जो कुछ पल पहले तक खुले हुए स्वागत करते हुए लग रहे थे, अचानक बिना किसी चेतावनी के तेरे मुंह पर धाम से बंद हो गए। वो मौके भी आए, वो गद्दियां भी आई, जब तूने हताशा में, निराशा में यह तक सोचा कि क्या यह सब करने का, इतनी ईमानदारी से जीने का, इतने कष्ट सहने का कोई फायदा भी है, या सब व्यर्थ है। लेकिन शाबाश है तुझे, तूने हार नहीं मानी, तूने घुटने नहीं टेके, तू अपने भीतर जलती उस छोटी सी आस्था की लौ को बुझने नहीं दिया। तू विश्वास करती रही उस अदृश्य शक्ति पर, उस ब्रह्मांडीय न्याय पर। भले ही सब कुछ, सारी परिस्थितियां, सारे लोग तेरे खिलाफ, तेरे प्रतिकूल लग रहे हों, तूने अपनी ईमानदारी का दामन, अपनी सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो, कोई तेरी सराहना करने वाला ना हो, तूने अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को किसी आसान, किसी सस्ते, किसी क्षणिक सुख वाले रास्ते के लिए कभी नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को, अपने नैतिक मूल्यों को किसी छोटी मोटी तुच्छ खुशी के लिए, किसी सांसारिक लाभ के लिए कभी नहीं छोड़ता, कभी समझौता नहीं किया।
तूने हताशा के, निराशा के, अंधकार के आगे कभी हार नहीं मानी, कभी समर्पण नहीं किया। भले ही रास्ता कितना भी कंठीला, कितना भी लंबा, कितना भी अनिश्चित क्यों ना लग रहा हो, और यह ब्रह्मांड, यह सर्वव्यापी सर्वज्ञ ब्रह्मांड, यह सब तेरी हर परीक्षा, तेरा हर संघर्ष, तेरा हर आंसू, तेरा हर सही निर्णय बद्ध ही खामोशी से, बद्ध तल्लीनता से देख रहा था। उसने तेरी असीम मजबूती, तेरी चट्टान जैसी दृढ़ता देखी। जब बाकी कमजोर लोग, साधारण लोग परिस्थितियों के आगे हार मान लेते, घुटने टेक देते, उसने तेरा धैर्य, तेरा असीम सब्र देखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम गया है, रुक गया है, कोई प्रगति नहीं हो रही, उसने तेरा पवित्र, तेरा निष्कलंक, तेरा करुणामय दिल देखा। जब कोई और दुनिया का कोई और इंसान उसे देखने या समझने की जहमत नहीं उठा रहा था। और इसीलिए, इसीलिए अब एक बड़ा, एक विराट, एक जीवन परिवर्तनकारी बदलाव तेरी दहलीज पर दस्तक देने वाला है। वो अनजान, वो रहस्यमयी, वो समृद्ध इंसान तुझे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं चुन रहा। वो कोई साधारण चुनाव नहीं होगा। वह ब्रह्मांड की तरफ से उस परम सत्ता की इच्छा से विशेष रूप से तेरे लिए भेजा जा रहा है, एक दूत बनकर, एक निमित्त बनकर। क्योंकि जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए तेरी वर्षों की तपस्या के प्रतिफल स्वरूप रखा है, वह सिर्फ एक इनाम नहीं है, वह सिर्फ एक भौतिक लाभ नहीं है, वह एक सम्मान है, एक अभिनंदन है, तेरी अगम्य आत्मा का, तेरी अटूट निष्ठा का। यह सिर्फ एक क्षणिक खुशी नहीं है जो आज है और कल नहीं। यह एक अमिट निशानी है, एक स्थायी प्रमाण है कि तूने वह कठिन इम्तिहान, वह जीवन की अग्नि परीक्षा सफलतापूर्वक उच्चतम अंकों के साथ पास कर ली है। यह पल, यह वर्तमान क्षण जो तू अभी जी रही है, जिसमें यह रहस्य तुझ पर उजागर हो रहा है, वह उन सारे सही, उन सारे नैतिक, उन सारे निस्वार्थ फैसलों का, कर्मों का सीधा प्रत्यक्ष नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना, आसान रास्ता चुनना कहीं ज्यादा सरल, कहीं ज्यादा आकर्षक था। यह उन सारे सत्कर्मों के, उन सारी प्रार्थनाओं के, उन सारे बलिदानों के बीजों की लहलहाती फसल है जो तूने तब बोए जब दूर दूर तक कोई बादल का टुकड़ा नहीं था, जब कोई तुझे तारीफ करने वाला, कोई हौसला देने वाला नहीं था। और अब वो इनाम, वो फसल, वो दिव्य प्रसाद तेरे पास स्वयं चलकर बद्दी शान से आने वाला है। लेकिन सुन, अभी बात खत्म नहीं हुई। एक और महत्वपूर्ण बात, एक और गहरा रहस्य तुझे समझना है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस मार्ग से, जिस अप्रत्याशित ढंग से यह खुशी या नियामत तेरे पास आएगी, वह वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा तूने अपने मन में सोचा होगा, जैसी तूने कल्पना की होगी। ध्यान से सुन, क्योंकि यह समझ तेरी आगे की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मांड, यह विराट चेतना कभी भी कुछ भी बेकार में, व्यर्थ में या बिना किसी गहरे उद्देश्य के नहीं करता। सब कुछ, हर घटना, हर संयोग, हर मुलाकात एक खास, एक अचूक, एक दिव्य नियम से, एक ब्रह्मांडीय लय से चलता है। कुछ चीजें, कुछ घटनाएं बाहर से देखने पर सतही तौर पर हमें बेकार, अर्थहीन या यहां तक कि नकारात्मक भी लग सकती हैं, लेकिन असल में गहराई में जाकर देखने पर वे बहुत ही सोच समझकर, बड़ी डिल्ली ही बारीकी से एक विशाल पहेली के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह बनाई गई होती हैं, रची गई होती हैं बहुत पहले से, युगों युगों से। और अभी इसी पल जब तू यह प्यारच रही है या सुन रही है, कुछ ऐसा घटित हो रहा है पर्दे के पीछे सूक्ष्म जगत में जो तू अपनी इन स्थूल आंखों से देख नहीं सकती, जिसे तू अपने सीमित मन से समझ नहीं सकती। लेकिन वह जो भी हो रहा है, वह तेरी जिंदगी को, तेरे भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए एक सकारात्मक, एक दिव्य दिशा में बदल देगा। अब तुझे किसी तथाकथित मौके के पीछे, किसी अवसर की तलाश में दीवानों की तरह भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे बंद दरवाजों के पीछे निराशा में, हताशा में और अधिक दौड़ने की, उन्हें खटखटाने की या उन्हें तोड़ धड़ने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे उन दरवाजों के पीछे अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की कतई जरूरत नहीं, जो तेरे लिए नहीं बने, जो तेरे भाग्य में बंद ही लिखे थे या जो अब तेरे लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। क्योंकि इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर ले कि जब ब्रह्मांड अपने किसी विशेष कार्य को, अपनी किसी दिव्य योजना को पूर्ण करने का, उसे क्रियान्वित करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो वह सब कुछ, हर छोटी बड़ी चीज, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को बहुत ही सही, बहुत ही सटीक तरीके से, बिल्कुल सही पूर्व निर्धारित वक्त पर, न एक पल पहले न एक पल बाद में करता है। वह कभी जल्दबाजी नहीं करता,
क्योंकि वह समय का स्वामी है। वह कभी किसी उलझन में, किसी भ्रम में नहीं पड़ी डीहता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, बल्कि वह एक ऐसा परफेक्ट, एक ऐसा अचूक, एक ऐसा त्रुटिहीन मास्टर प्लान बनाता है जो ठीक उसी पल, उसी क्षण क्रियान्वित होना शुरू होता है जब उसे कायनात की गति के अनुसार होना चाहिए, जब सारे ग्रह नक्षत्र, सारी ऊर्जाएं उसके पक्ष में संरेखित हों। और सुन, बहुत बहुत पहले से ही, शायद तेरे जन्म से भी पहले से, कोई ऐसा विशेष इंसान, कोई ऐसी विशिष्ट आत्मा बड़ी रिद्ध ही, सावधानी से, बद्धते ही प्यार से ब्रह्मांड द्वारा तैयार किया जा रहा है। उसे तराशा जा रहा है, उसे सिखाया पराया जा रहा है, जो तेरे रास्ते में ठीक नियत समय पर एक महत्वपूर्ण मूर्ता पर अवश्य आएगा। हाँ, वही एक अनजान, एक अपरिचित लेकिन असाधारण रूप से अमीर, न केवल धन से बल्कि हृदय की विशालता से, ज्ञान से और प्रभाव से भी अमीर इंसान, जिसके पास ढेर सारे भौतिक और आत्मिक संसाधन हैं। वो असाधारण ताकत है, वह अद्वितीय पहुंच है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह सुनहरी चाबी है जो तेरी जिंदगी में बंद पोढ़े उन दरवाजों को खोलेगी जो अब तक तुझे अदृश्य थे, और एक नया, एक उज्जवल, एक शानदार रास्ता खोलेगा जो तुझे तेरी उच्चतम नियति तक ले जाएगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वह कितना अमीर है या कितना प्रभावशाली है, बल्कि यह है कि इस पूर्व नियत मुलाकात के पीछे, इस दिव्य संयोजन के पीछे एक बहुत ही खास, एक बहुत ही गहरा, एक पवित्र मकसद छिपा हुआ है। यह इंसान सिर्फ एक मददगार, एक सहायक या एक दानदाता नहीं है, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांड का एक चुना हुआ जरिया है, एक माध्यम है, एक उपकरण है जिसके द्वारा ब्रह्मांड अपनी कृपा तुझ तक पहुंचाएगा। जरा कल्पना कर, जरा अपनी अंतर्दृष्टि से देख, जब तू अपनी जिंदगी की अंधेरी सुरंगों में अपनी मुश्किलों के दलदल में अकेले जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, जब तूने जाने अजाने में भी उस अदृश्य शक्ति पर, उस ब्रह्मांडीय न्याय पर अटूट भरोसा रखा था, तब ब्रह्मांड किसी और जगह, किसी और शहर या देश में, किसी और समय काल में, किसी ऐसे अप्रत्याशित हालात में उस विशेष इंसान को, उस भावी मददगार को बड़े दीही कुशलता से तेरे लिए तैयार कर रहा था, उसे अनुभव दे रहा था, उसे साधन संपन्न बना रहा था, जिसकी तूने उस वक्त या शायद आज भी कभी कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन अब वह प्रतीक्षा की घटतियां समाप्त हो चुकी हैं, वह तैयारी पूरी हो चुकी है। अब वह दिव्य रूप से नियुक्त वक्त आ गया है। अब वह दो समानांतर चलते हुए रास्ते, तेरा और उस अनजान अमीर इंसान का, एक पवित्र संगम पर आपस में मिलने वाले हैं। देख और समझने की कोशिश कर कि ब्रह्मांड का यह विराट, यह अचूक प्लान, यह दिव्य प्रहसन कैसे काम करता है, कैसे अपनी लीला दिखाता है। जैसे कुछ लोग इतिहास में और वर्तमान में भी अपनी जिंदगी में बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से ऐसे निर्णायक मोड़ पर आते हैं जहां एक छोटी सी घटना, एक साधारण सी मुलाकात उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी नियति को एक क्षण में बदल देती है। मिसाल के तौर पर इतिहास और धर्म ग्रंथों में ऐसी अनेक प्रेरक कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं, हमें विश्वास दिलाती हैं कि कैसे एक छोटी सी अपेरेंटमेंटे, आकस्मिक मुलाकात पूरी जिंदगी को, पूरी दिशा को 180 डिग्री पर बदल देती है। जैसे कोई निर्दोष कालकोठरी की सलाखों के पीछे निराशा में डूबा हुआ था और उसे कतई नहीं पता था कि उसकी मुलाकात जल्द ही एक ऐसे प्रभावशाली इंसान से, एक ऐसे स्वप्न विश्लेषक से होगी जो उसे सीधे राजा के महल तक, सर्वोच्च सत्ता के सिंहासन तक ले जाएगा, जैसे यूसुफ के साथ हुआ, या कोई अनाथ परित्यक्त युवती खेतों में गरीबी में मेहनत मजदूरी कर रही थी और उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी की मुलाकात, उसकी विनम्रता और उसकी सुंदरता एक ऐसे शक्तिशाली, एक ऐसे धनी व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा, उसे सम्मान और समृद्धि प्रदान करेगा। जैसे रूथ की कहानी हमें बताती है, या कोई साधारण चरवाहा रेगिस्तान में एकांत में अपनी भेंट चरा रहा था और उसे यह सपने में भी गुमान नहीं था कि उसकी जिंदगी में जलती हुई झाई रूप में एक ऐसा दिव्य इंसान, एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति का हस्तक्षेप होगा जो उसे एक बहुत बढ़ती, एक युगांतकारी, एक राष्ट्र निर्माता जिम्मेदारी सौंपेगा, जैसे मूसा के साथ हुआ। समझ रही है ना मेरी बात की गहराई को? हमेशा हर बड़ कहानी के पीछे एक कैडी होती है, एक जोड़ देने वाला तत्व होता है, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा निमित्त जिसे यह सर्वज्ञ ब्रह्मांड ठीक सही वक्त पर, ठीक सही जगह पर बदी ही सटीकता से रख देता है, प्लांट कर देता है, ताकि वह तेरी जिंदगी